तो Q इज इक्वल टू C भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ अगर C इक्वल करें, बराबर करें, C बराबर, तो क्या हो जाएगा, Q तो ऊपर होगा और V नीचे हो जाएगा। तो यहां से हम कैपेसिटेंस को परिभाषित करेंगे। C धारिता है, नया शब्द आया है, इसको आप याद कर लीजिए, धारिता कैपेसिटेंस। तो अब यहां से हम इसका परिभाषा निकालेंगे, इसका डेफिनेशन हम प्राप्त करेंगे। तो क्या आप कह सकते हैं कि किसी चालक को, किसी कंडक्टर को जो हमने चार्ज दिया, तो इस कंडक्टर का विभव बढ़ता गया, पोटेंशियल बढ़ता गया, तो दिए गए चार्ज और विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि अगर कोई आपसे पूछे चालक की धारिता किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। ओके, अब आइए इसका हम मात्रक देखें, मात्रक क्या होगा। तो धारिता का मात्रक होता है फैरड, याद रखिए, फैरड हम कहते हैं, ठीक ना, फैरड लिखेंगे इसको। तो इसका मात्रक है फैरड। एक फैरड बराबर क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम देखें कि एक फैरड अगर हम लिख दें, यहाँ पर एक फैरड, यहाँ पर अगर हम लिख दें एक कूलम और यहाँ पर एक वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एक फैरड है वह एक कूलम प्रति वोल्ट है। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये चालक है, चालक का साइज इस प्रकार से हमने लिया है कि अगर इसको 1 कूलम चार्ज हम दे दें तो इसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। उतने ही साइज का ये हमने चालक लिया है कि इसको अगर 1 कूलम आवेश दे दिया जाए तो इसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। तो इस चालक की धारिता 1 फैरड कहलाएगी। ओके, इस बात को आप समझ रहे हैं। जैसे कहा जाए कि एक चालक है और उसकी धारिता कैपेसिटेंस 1 फैरड है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि उस कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, इंक्रीजमेंट हो जाता है। इसका ये अर्थ हुआ। आगे हम चलते हैं। तो फैरड इसका यूनिट है। अब अगर हम इसका बीमा निकालना चाहें, डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होगा, तो उसको भी हम लोग निकाल लें। डायमेंशनल फार्मूला इसका, धारिता का, कैपेसिटेंस का फार्मूला, तो कैसे निकलेगा ये देखिए। यहां से हम निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे Q है तो Q भी मूल राशि तो है नहीं, तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू IT होता है, यानी कि ये धारा है और ये समय है। धारा भी, विद्युत धारा भी, इलेक्ट्रिक करंट मूल राशि है और T भी मूल राशि है। अच्छा, वोल्ट है। वोल्ट हम लोगों ने निकाला था, जैसे W इक्वल टू VQ एक फार्मूला है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपान Q। तो W यहाँ पर कार्य है, ऊर्जा है, और Q आवेश है। तो अगर हम यहाँ पर इस तरह से लिख दें, जैसे Q तो लिखा हुआ है, लेकिन V के स्थान पर अगर हम लिख दें W अपान Q, और यह जब W अपान Q ऊपर जाएगा तो Q अपान W हो जाएगा। तो ये तो Q स्क्वायर हो जाएगा, ये W हो जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम इसका बीमा निकालते हैं। तो Q इक्वल टू IT होता है, लेकिन यहाँ पर तो Q स्क्वायर है, तो I का स्क्वायर कर दीजिए और T का स्क्वायर कर दीजिए। और ये कार्य है या ऊर्जा है, तो इसका बीमा आप जानते हैं, इसका मात्रक जूल होता है। तो
इसका बीमा होता है ml²t-2। तो चलिए अब हम लोग बीमा लिखते हैं I², I करंट है तो करंट का बीमा ये क्या होता है, ये होता है एम्पियर, तो A² हो जाएगा। ये क्या है, टाइम है, तो टाइम का बीमा क्या होता है, T होता है, तो T² हो जाएगा। ओके, अब नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे तो ये कार्य है, तो कार्य का बीमा ऑलरेडी आप जानते हैं पहले से ml²t-2। अब चलो नीचे वाले को ऊपर हम ले चलते हैं, तब क्या हो जाता है, तब ये होगा m ऊपर जाएगा ना, तो m पर पावर हो जाएगा -1, l ऊपर जा रहा है, l पर पावर हो जाएगा -2, ये t ऊपर जा रहा है और पहले से ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर t² लिखा हुआ है तो t पर पावर हो जाएगा 4, तो t पर पावर हो गया 4 और a पर पावर है 2। तो यहाँ पर ये जो बीमा निकल के आया है इसी को हम कहते हैं धारिता का बीमीय सूत्र, या इसी को हम कहेंगे धारिता का बीमा। तो ये हो गया धारिता का बीमा। देखिए बीमा अब इसको याद नहीं किया जाता है, और इतना याद करेंगे तो बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा आपको। तो बीमा हम सभी भौतिक राशियों का बीमा हम रखते नहीं हैं, कुछ सेलेक्टेड फिजिकल क्वांटिटीज की बीमा हम पहले से जानते हैं और उन्हीं का यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का बीमा निकाल लेते हैं। ये बीमीय सूत्र रहा। हाँ बोलिए, हाँ बोल सकते हैं। कौन सा पाठ चल रहा है? ये पाठ 4 है, लेसन 4 चल रहा है और इसका नाम है धारिता, संधारित्र। ठीक है, इसे आगे आप पढ़ा चुके हैं? इसके पहले तो हम पढ़ा चुके हैं, आगे नहीं, पहले कहेंगे ना। जैसे हाँ तो पहले मतलब वीडियो अपलोड हो चुका है, जैसे लेसन 1, 2, 3 ये मैं पढ़ा चुका हूँ और इस पूरा वीडियो YouTube पर अपलोड है, आप वहाँ से इसको तैयार कर सकते हैं YouTube से। YouTube पर जाने का मार्ग क्या है, वहाँ पर आप लिखिएगा सदानंद सिंह GGP। ओके, तो आपको YouTube पर मेरे सारे वीडियोज मिलने लगेंगे। तो चैप्टर 1, 2, 3 ये तीनों कंप्लीट हो चुका है, इसके सारे वीडियोज हमने अपलोड कर दिए हैं। कल जो मैं पढ़ाया था संधारित्र में, ये चैप्टर 4 है संधारित्र कैपेसिटर, और इसमें जो कल पढ़ाई हुई थी उसका भी वीडियो लोड हो चुका है। जो लोग नहीं पढ़े हैं, कल का क्लास जो नहीं किए हैं, वे YouTube पर जाकर कल के क्लास का वीडियो देख सकते हैं और फिर वहाँ से आप यहाँ पर कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, तो ये लाइव क्लास है, तो ये है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो यहाँ पर समझने के लिए आप याद कर लीजिए कि C क्या है, किसी चालक की धारिता है, मतलब यह एक चालक है और आप जानते हैं कि चालक को आवेशित तो किया जा सकता है ना। तो चालक को जब हम आवेश देते हैं तो ये आवेश को पकड़ लेता है, अपने अंदर रख लेता है। तो कुछ चालक होंगे कि थोड़ा कम आवेश रखेंगे, कुछ चालक होंगे ज़्यादा आवेश रखेंगे। तो अगर ज़्यादा आवेश रख रहा है चालक तो कहेंगे कि उसकी धारिता अधिक है, और यदि कम आवेश रख रहा है तो उसकी धारिता कम है। तो इस चालक की धारिता निकालने के लिए ये हमने फार्मूला दे दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए, ठीक है, एडमिट हो रहे हैं, ओके। और फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि हमने एक चालक को, एक कंडक्टर को हमने 10 कूलम चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया? 10 कूलम। 10 कूलम चार्ज देने पर उसके विभव में 2 की वृद्धि हो गई। विभव पहले कुछ नहीं था, 0 था मान लीजिए, जब चार्ज नहीं दिए थे तो विभव तो 0 था, लेकिन अब विभव कितना हो गया? 2 हो गया, यानी कि विभव 2 बढ़ गया। कल मैं बताया था आपको, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल हमने दिया था। कल मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम रोटियां खाते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारा पेट भरता जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे जैसे चालक
आवेश को लेने लगता है उसका पेट भरने लगता है। पेट कितना भरा ये कैसे पता चलेगा? ये विभव से पता चलेगा। मतलब 2 वोल्ट इतना हो गया, ठीक है। और चार्ज देंगे और ये ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा इसका पेट भरने लगेगा। मतलब एक सिंपल उदाहरण से इसको हमने समझाने का प्रयास किया था कि जैसे जैसे रोटियां खाते हैं वैसे वैसे पेट हमारा भरता जाता है। क्योंकि रोटी को तो हम काउंट कर सकते हैं, 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, लेकिन हमारा पेट कितना भरा उसको काउंट करने के लिए तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता कि हम जैसे जैसे भोजन करते जा रहे हैं और हमारा पेट भरता जा रहा है, वैसे वैसे अगर वह रीडिंग भी देता कि आपका इतना पेट भर गया ना, जैसे हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना, पेट्रोल डालते हैं तो अब रीडिंग आता है कि हाँ इतना पेट्रोल डाल दिया गया ना, और जब पेट्रोल जलने लगता है तो सुई बैक होने लगती है। अगर उस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए भी होता कि जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो सुई आगे की तरफ बढ़ रही है ना, कि हमारा पेट भरता जा रहा है, पेट भर गया, पूरा फुल बतलाने लगी सुई, फिर धीरे धीरे जब भोजन पचने लगता है तो सुई फिर बैक होने लगती, बिल्कुल वैसे जैसे बाइक वगैरह में होता है। तो उस तरह का इंस्ट्रूमेंट तो बना नहीं है। तो यहाँ पर आप उसी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई चालक है, चालक को आवेश हम देते जा रहे हैं तो इसकी टंकी भरती जा रही है। टंकी कितनी भरी इसका पता लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं। जैसे 2 वोल्ट है, भाई 2 वोल्ट टंकी भर गई, ठीक है। और हमने दिया 3 वोल्ट टंकी भर गई, और हमने दिया 4 वोल्ट टंकी भर गई ना। तो अब इसकी धारिता अगर हम निकालना चाहें कि इसका धारिता क्या है तो कैसे निकलेगा, तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल हमने दिया है कि अगर हम किसी चालक को 10 कूलम चार्ज दिए और उसका विभव 2 वोल्ट अगर बढ़ गया तो उसकी धारिता क्या होगी? C = 10/2 यानी कि 5 फैराड। इसका मतलब हुआ कि वह जो चालक है उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए 5 कूलम चार्ज देना पड़ता है, वो उसकी धारिता हो गई। हो सकता है कि कोई दूसरा चालक हो, उस दूसरे चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए 10 कूलम चार्ज देना पड़ता हो, ऐसा भी हो सकता है। भाई हम लोगों में भी होता है ना, किसी का पेट तो 4 रोटी खाने से भर जाता है, लेकिन किसी का पेट 6 रोटी खाने पर भरता है। तो जो फुल होने वाली कैपेसिटी है वो अलग अलग हो सकती है अलग अलग लोगों की। उसी प्रकार से चालक में अलग अलग चालक हैं, तो 1 वोल्ट विभव में वृद्धि करने के लिए अलग अलग आवेश की मात्राएं हो सकती हैं। ओके, इसको हम कहते हैं धारिता। अब आइए थोड़ा अगले हेडिंग से जुड़ते हैं, नहीं तो इसी में रिंग में हम घूमते रहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ an isolated conductor, spherical conductor। तो यहाँ पर शब्दों को थोड़ा ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है हिंदी में विलगित और यहाँ पर लिखा गया है आइसोलेटेड। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम एक चालक ले रहे हैं, ठीक है, ये चालक है, ये कंडक्टर है, ये आइसोलेटेड है, विलगित है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि इसके सराउंडिंग में चारों तरफ कोई भी दूसरा चालक नहीं है, बिल्कुल ये अलग है। लेकिन अगर यही चालक बहुत सारे
चालकों के बीच में होता, बहुत सारे मान लीजिए इसके अगल बगल में चालक होते, तो हम कहते कि विलगित नहीं है, ये आइसोलेटेड नहीं है, ये तो कई चालकों के बीच में है। लेकिन इसको हम हटाकर बहुत दूर लेकर चले गए हैं, ऐसे जगह पर लेकर चले गए हैं जहां इसके अगल बगल में कोई भी चालक नहीं है, अकेला है। इसलिए यहाँ पर शब्द आया विलगित, बिल्कुल विलग है। हम कहते हैं ना अलग विलग, वे दो भाई थे अलग विलग हो गए। भाई दो भाई पहले एक साथ रहते थे, एक बिल्डिंग में रहते थे, बड़ी प्रेम संबंध था, लेकिन दोनों भाइयों में कुछ दरार पैदा हुआ, अलग विलग हो गए। यानी कि एक भाई चला गया उत्तर की तरफ घर बनवा लिया और एक भाई इधर दक्षिण की तरफ घर बनवा लिया, मैंने अलग विलग हो गए। अब भाई का साथ नहीं है, अकेला हो गया। वहीं से ये शब्द लिया गया है अलग विलग से, विलगित, मैंने बिल्कुल विलग हो गया, अलग हो गया। और गोलीय चालक गोल है, तो यहाँ पर हम गोलीय चालक बना दें, गोल होगा, स्फेरिकल होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक गोलीय चालक बिल्कुल गोल है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसके अगल बगल में कोई भी दूसरा चालक नहीं है। तो विलगित गोलीय चालक की धारिताओं को निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। राजनीति के क्षेत्र में भी आप डिबेट वगैरह देखते होंगे, वहां पर भी अक्सर इस तरह की बात होती है कि ये आइसोलेट हो गए, इनको आइसोलेट कर दिया गया, यानी कि बिल्कुल अलग कर दिया गया, इनको एकदम समाज से बाहर कर दिया गया। ऐसे जगह पर भी हम ये आइसोलेट ये शब्द का यूज करते हैं कि इनको आइसोलेट कर दिया गया, मतलब समाज में है ही नहीं, बिल्कुल इनको एक तरह से पूजा छाट के निकाल दिया गया, यही समझिए। तो इसको एकदम हम अलग कर दिए हैं अन्य चालकों से, इसके अगल बगल में कोई भी चालक नहीं है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम चार्ज दे रहे हैं, जैसे प्लस चार्ज इसको हम दे रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे प्लस चार्ज देंगे ना, इसका वोल्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसका वोल्ट बढ़ने लगेगा भाई। तो चार्ज तो हम देते जा रहे हैं और इसका विभव बढ़ता जा रहा है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि चार्ज बिल्कुल इसके पृष्ठ पर स्थित हो गया है। अब हम ये केंद्र है, केंद्र का नाम O हम रख दें। तो अब हम निकालना चाह रहे हैं कि इसके पृष्ठ पर, सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, विभव कितना है, ये हम निकालना चाहते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम मान लेंगे ये पूरा जो चार्ज आप देख रहे हैं बाहर, ये सभी चार्ज इसी सेंटर पर स्थित हैं, ऐसा हम मान लेंगे। तो जब ये सभी चार्ज सेंटर पर स्थित हैं, तो हमें पृष्ठ पर विभव निकालना है, यहाँ पर विभव निकालना है कि विभव क्या होगा। और हमने मान लिया कि सभी चार्ज इस केंद्र पर, सेंटर पर स्थित हैं। और यहाँ से ये जो दूरी है ना, त्रिज्या E अगर मान लिया जाए, वैसे त्रिज्या को जनरली हम R से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम त्रिज्या को A से डिनोट कर रहे हैं, आप यह याद रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर विभव क्या होगा, तो विभव वाले चैप्टर में जब आप जाएंगे, विभव वाला जब आप वीडियो पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वहाँ आपको पोटेंशियल का फार्मूला मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। देखिए ये है पोटेंशियल, विभव का ये सूत्र है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। R क्या है यहाँ पर, R दूरी है, लेकिन यहाँ पर तो हमने इस दूरी को A मान लिया है, तो इस R के जगह पर हम लिखेंगे A। ओके, ये बात क्लियर हो रहा है। यहाँ पर हम क्या लिख दिए, A लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम कोई बिंदु ले लें यहाँ पर, तो ये दूरी कितनी होगी, यही होगी, ये तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि कोई भी गोला हो, स्फीयर हो, उसकी त्रिज्याएं तो सर्वत्र एक समान होती हैं, हर जगह त्रिज्या तो सेम होगी ना, यहाँ तो कोई अंतर नहीं होगा। तो आइए हम देखें फार्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो कांस्टेंट है, नियतांक है,
ये तो चेंज नहीं होगा। क्यों? जो हमने आवेश दे रखा है वह आवेश भी निश्चित हो चुका है, कंफर्म है कि उतना ही आवेश होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो आवेश भी कांस्टेंट हो गया। और ये जो त्रिज्या है, तो किसी भी गोले की त्रिज्या तो सभी बराबर होती है ना, तो त्रिज्या भी कांस्टेंट हो गई, तो भी कांस्टेंट हो गया। कहने का मतलब कि इसके पृष्ठ पर चाहे जो भी आप बिंदु ले लेंगे, उस सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव एक समान होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई भी बिंदु लीजिए, इसके पृष्ठ पर हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, वहां कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके, अब आइए यहाँ, ठीक है, यहाँ पर आप के भी लगा सकते हैं, जिसको परावैद्युतांक हम कहते हैं। ये माध्यम का परावैद्युतांक होता है। अगर इसको हवा में रखे हैं तो के बराबर 1 होगा। वहां अगर यहाँ पर के न लिखे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि के का वैल्यू तो 1 होता है। लेकिन अगर इसको हम किसी परावैद्युत, किसी कुचालक पदार्थ के अंदर अगर हम रखे हैं, तो वहां पर के का कुछ वैल्यू होता है, और वहां पर के का वो वैल्यू लिखना चाहिए। ओके, अब आइए हम चाहते हैं कि इसकी धारिता क्या होगी निकाल लें। तो सूत्र तो आपने देखा, C = Q/V। ये हमारा धारिता का सूत्र है। जैसे मान लीजिए चालक है, गोलीय चालक, और इसकी धारिता C है, इसको हमने चार्ज Q दिया, और चार्ज Q दिया तो इसके विभव में V की वृद्धि हो गई। तो V का वैल्यू कितना होगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलो इस V के स्थान पर ये वैल्यू हम रख देते हैं, तब क्या प्राप्त होगा, C = Q। ठीक है भाई, और V के जगह पर हम इसको लिख रहे हैं, तो ये क्या है, ये है Q/4πε0Ka। अब उसी को और हम क्लियर कर दें। ठीक है, यहीं पर आप लिख सकते हैं, चाहे ऊपर हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं। जिसे C है, यहाँ पर हमने C लिख दिया, इक्वल। अब इसको आप ऊपर ले चलेंगे ना, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा होगा तो क्या होगा, Q तो हो गया, और ये तो उल्टा हो जाएगा, 4πε0K, और A हो गया यहाँ पर, और Q नीचे हो जाएगा। Q और Q कैंसिल हो जाएंगे। तो अब फार्मूला हमारा क्या आएगा, C = 4πε0Ka। ये हो गया हमारा फार्मूला। इसको आप याद रखेंगे, गोलीय चालक की ये फार्मूला है, 4πε0Ka। अच्छा, अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। आगे देखें क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि गोलीय चालक को अगर हवा में हम रख दें, गोलीय चालक को अगर हम हवा में रखते हैं, तो उसके धारिता को हम कहेंगे C0। चलो डिनोट कर दिया हमने ना, कि गोलीय चालक कहाँ पर है भाई, गोलीय चालक तो हवा में है। तो गोलीय चालक जब हवा में है, तो उसकी धारिता को हम कहेंगे C0। तो क्या हो जाएगा, हवा का परावैद्युतांक K का वैल्यू 1 होता है, वायु का। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, 4πε0, और K के स्थान पर 1 लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे क्योंकि K का वैल्यू तो 1 होता है हवा का, और ये हो जाएगा A। तो ये जो C0 आया है, 4πε0A, ये हवा के लिए आया है। लेकिन अगर कोई परावैद्युत हो, माध्यम कोई अन्य परावैद्युत हो, तो उस स्थिति में ये हमारा फार्मूला होता है, C = 4πε0Ka। ठीक है, आइए हम C में C0 से भाग देते हैं और देखें कि क्या प्राप्त होता है। तो इस C में हम C0 से भाग देंगे, तो C0 से हम भाग दे रहे हैं, 4πε0A। तो क्या प्राप्त हुआ, तो 4πε0 तो ये कट जाएगा, बचेगा C/C0 = A से A भी कैंसिल हो जाएगा, K बचेगा।
अगर इसका तिर्यक गुणा हम कर दें तो क्या हो जाता है, C इज इक्वल टू K और C 0। इसका ये अर्थ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका ये अर्थ हुआ कि अगर कोई गोलीय चालक हवा में रखा गया है, हवा में, और मान लीजिए कि हवा में उसकी धारिता 5 मात्रक है, ठीक है, लेकिन अब उसी गोलीय चालक को हवा में से उठाकर हम उसको किसी दूसरे पारावैद्युत में रख दिए, और मान लीजिए कि उस पारावैद्युत का पारावैद्युतांक 3 है, यानी कि K का वैल्यू 3 है, तो 3 पारावैद्युतांक वाले पारावैद्युत में उस गोले को हमने रख दिया, तब क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर तो 3 लिख देंगे, तो अब C के कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हवा में गोलीय चालक की कुछ धारिता है तो उसको हम किसी पारावैद्युत में रख दें तो उसकी धारिता पारावैद्युतांक के गुनी हो जाती है, ये हम कह सकते हैं। टाइम आउट का यहाँ पर सिग्नल दे रहा है। ये जूम ऐप 40 मिनट ही चलता है, 40 मिनट के बाद टाइम आउट हो जाता है। तो टाइम आउट जब होगा तो ऑटोमेटिक ये वीडियो बंद हो जाएगा, तो आप घबराइएगा मत, फिर हम आपको एडमिट करेंगे, फिर आप आईडी पासवर्ड डालेंगे और फिर एडमिट करेंगे, तब फिर दूसरी मीटिंग हमारी हो पाएगी। नहीं तो 40 मिनट पर ही ऑटोमेटिक टाइम आउट हो जाता है, वीडियो कट जाता है। तो ये आपने देखा विलगित गोलीय चालक की धारिता। ओके, तो ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले पर भी यूपी बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कि इस पर किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम एसएन सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसएन सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा आईडी 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।